भगवान गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं भक्ति ज्ञान में आपको ये बताऊंगा कि एक बार अर्जुन को अहंकार आ गया और कृष्ण भगवान ने उनके अहंकार का निवारण किस तरह किया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ जा रहे थे। भगवान कृष्ण से अर्जुन बोले, हे भगवान, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, तुम्हें जो कहना है मुझसे कह दो। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन बोले, हे भगवान, इस संसार में मेरे जैसा भक्त आपका कोई नहीं है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन ऐसा नहीं है। अर्जुन कह रहा, नहीं महाराज, मेरे जैसा भक्त आपका कोई हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण उनसे बोले, ठीक है, जो आप कह रहे हो वह सत्य है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि तुम आज एक पंडित का रूप धारण करके मेरे साथ चलो। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन पंडित का रूप धारण करके वहाँ से निकल लिए और वे अपने साथ एक माया का जो शेर है उसको बना लिया। अपनी माया के द्वारा भगवान कृष्ण ने एक शेर बनाया और उसको अपने साथ लेकर के वहाँ से चल देते हैं। और वे एक नगरी में पहुँच जाते हैं। उस नगरी में राजा मोरध्वज का राज था। तो राजा मोरध्वज के दरवाजे पर जाकर भगवान कृष्ण भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन उस समय एक महात्मा के रूप में थे। तो उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। राजा मोरध्वज उनके चरण स्पर्श करता है और भगवान कृष्ण उनसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। अर्जुन उन भगवान कृष्ण की ये सब लीलाएं देख रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी राजा मोरध्वज की आ जाती है और वे भी चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती है। और राजा मोरध्वज कहते हैं कि महाराज, आप अंदर आओ और हमारे दरबार में पधारे हो, हमारे सौभाग्य है। उन्होंने उनसे पूछा कि हे भगवान, हे महाराज, आप जो इच्छाएं हमें बताएं और आप हमारे घर पर भोजन करें। भगवान कृष्ण राजा मोरध्वज से कहते हैं कि हे राजन, हम भोजन तब करेंगे जब हमारा शेर भोजन कर लेगा। राजा मोरध्वज कहते हैं कि महाराज, मैं उनके लिए जो उन्हें खाना है मैं उनके लिए मंगा दूंगा। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, ऐसा नहीं है। हमारा जो शेर है वह भोजन खाता है जो अपने सामने होता है और अपने सामने ही ताज़ा भोजन लाकर उनके सामने रखते हैं, वही भोजन प्राप्त करता है। तो राजन बोले, हे भगवान, आप आदेश करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, ये सिर्फ वह भोजन करेगा जिसके घर पर सिर्फ अकेला लड़का हो और उसके माता पिता उसको आरे से काट कर इसके सामने रखे तो यह भोजन करेगा। भगवान कृष्ण की आवाज़ सुनकर राजा अफसोस में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो उसने सोचा कि कौन अपने पुत्र को अब उसके माता पिता आरे से काट कर इस शेर के सामने रखेंगे। उसने सोचा कि मेरे ही एक लड़का है, उनके लड़के का नाम धीरध्वज था। तो वे अपने मन में यह धारणा करके अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उनसे अपने मन की व्यथा सुनाते हैं। उनकी पत्नी कहती है, महाराज, जब आपके मान सम्मान की बात है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप अपने लड़के का ही चीर कर उनके शेर के सामने रख दो। तो राजा मोरध्वज अपने लड़के को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा, तुम यहाँ पर आँख बंद कर लेट जाओ। उनका पुत्र बड़ा ही आज्ञाकारी और संस्कारी था
उनके पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार वह लेट जाते हैं और वे अपने पुत्र से बताते हैं कि हे पुत्र, आज हम तुम्हारा आरे से चीर कर इस शेर को भोजन कराएंगे, क्योंकि ये जो महात्मा आए हुए हैं इनका यही आदेश है। वो कहते हैं पिताजी, जैसे तुम्हारी इच्छा हो ऐसे कर लो, जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। उनका पुत्र लेट जाता है। तो उसी समय उनकी पत्नी और राजा मोरध्वज अपने पुत्र धीरध्वज का चीर डालते हैं अपने उससे आरे से, और वे बिना रोए और बिना आंसू निकाले उनके शेर को खिला देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हम आपसे बहुत खुश है, तुम हमारे लिए भोजन बनाओ। तो उनके लिए खीर पूरी और सभी तरह के भोजन बनाकर तैयार करते हैं। राजन कहते हैं महाराज आओ आप भी भोजन कर लो। उसी समय अर्जुन भगवान कृष्ण की जो लीला देख रहे थे वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये उनसे कुछ नहीं कह पा रहे थे। तो राजा मोरध्वज अपने कमरे में अंदर बुलाकर उनसे कहते हैं कि महाराज आप भोजन कर ले। वहाँ पर 4 थाली रखी हुई थी। कृष्ण भगवान, अर्जुन, राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, एक थाली और लेकर आओ। लेकिन राजा और उसकी पत्नी रोते हुए कहती है महाराज हम सिर्फ 4 व्यक्ति है, 5वीं थाली किस लिए मंगा रहे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने लड़के की थाली लेकर आओ। राजा मोरध्वज उदास होते हुए बोलते हैं कि महाराज वे तो इस संसार में है ही नहीं, तो थाली लगाकर हमारे घाव पर नमक क्यों लगा रहे हो। कृष्ण भगवान कहते हैं हे राजन, जो हम आदेश करते हैं तुम्हें वही करना होगा। तभी राजा अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे रानी, एक थाली और लगा दो। तो भोजन की एक थाली और लगा देते हैं। राजा मोरध्वज फिर कहते हैं कि महाराज अब आप भोजन करें। उसी समय रानी रोते बिलखते हुए भोजन करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे रानी, दोनों मिलकर अपने पुत्र धीरध्वज को आवाज़ लगाओ। तो वे बहुत ही उदास हो जाते हैं। कहते हैं महाराज आप सब कुछ हमारा लुट गया है, फिर भी आप हमारी क्यों मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों हमसे बार बार ये कहलवा रहे हैं कि एक पुत्र है उसकी थाली लगाओ। लेकिन वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। वे भगवान कृष्ण की कहने पर अपने पुत्र धीरध्वज को आवाज़ लगाते हैं। धीरध्वज को जब ये आवाज़ लगाते हैं तो धीरध्वज बाहर से दौड़ता हुआ आता है और वे बड़े खुश होते हैं। तो भगवान कृष्ण के पैरों में वे अपने चरण स्पर्श जो करते हैं और कहते हैं हे भगवान, आप कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं हो, आप अपना पूर्ण रूप दिखाए, आप कौन हैं, ऐसा तो एक भगवान ही कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण अपना जो है विराट रूप दिखाता है और अर्जुन यह देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। तो भगवान कृष्ण से वे कहते हैं कि हे महाराज, हे भगवान, आप कभी भी ऐसी परीक्षा किसी भक्त से मत लेना जो आज परीक्षा हमसे लिया आपने, और आप हमसे ये वचन करो कि ना तो आप ये परीक्षा आगे लोगे और ना कभी ऐसे परीक्षा लेने की सोचोगे। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है मोरध्वज, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो तुम भी कुछ मांग सकते हो, हम आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। राजा मोरध्वज कहता है कि महाराज बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। और उनकी भक्ति उनसे खुश होकर भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें सदा सदा तुम्हारा नाम रहेगा और जब तक ये संसार है तुम्हारा नाम रहता रहेगा, और भगवान के भक्त तुम्हारे जैसा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। ये वरदान देकर राजा मोरध्वज को भगवान कृष्ण वहाँ से चले जाते हैं। तो अर्जुन जब उन भक्त को देखता है राजा मोरध्वज को, तब भगवान कृष्ण के सामने उदास होकर कुछ नहीं कह पाता। भगवान कृष्ण से कहता है हे महाराज, आपकी जो लीला है आप बड़ी अपरंपार हैं। मेरे अंदर जो अहंकार आ गया था, मैं तो आपके सामने बहुत ही तुच्छ प्राणी के समान कुछ नहीं कह सकता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम भी मेरे भक्त हो, इसलिए तुम इस बात पर ज़्यादा अफसोस मत करो। तो भगवान कृष्ण के सामने जब अर्जुन प्रणाम करते हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भी वरदान देते हैं।
तो इस तरह भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन का अहंकार था उसका निवारण किया और उन्होंने अपने भक्तों की लीला को हमें सबको दिखाया। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।